तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन के बारे में। देखो पोलराइजेशन होता क्या है और पोलराइजेशन के बेसिस पर जो हमारे मटेरियल है उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास हमारी ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है। तो देखो पोलराइजेशन होता क्या है। जैसे सपोज कि हमारे पास पोलराइजेशन एक जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी मटेरियल को रखते हैं तो उस मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जब किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किसी में डिस्प्लेसमेंट कम होता है, किसी में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो देखो पोलराइजेशन हमारे पास, तो पोलराइजेशन के लिए तो यहां पर लिख सकते हैं हम वी प्लेस when we place an dielectric when we place an dielectric in electric field in electric when we place an dielectric in electric field, then in the dielectric then in the dielectric the positive and negative charge center, negative charge is displaced. Positive and negative charge is displaced. This phenomena is known as polarization. This phenomena is known as polarization. तो जिसका मतलब क्या है, देखो जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हमारा, जैसे सपोज हमारे पास हमने ये लिया, देखो एक मिनट, देखिए जैसे हमारे पास ये हमारे पास यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा सही बना देता हूं मैं। हमारे पास ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इस सब्सटेंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और ये डाइपोल क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्रिएट कर लेते हैं? डाइपोल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन।
और जब माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें पोलराइजेशन ऑलरेडी, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से ही बना हुआ होता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंग होता है। और कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है। तो इसी बेसिस पर जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो आगे लिख सकते हैं हम, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ polarization, on the basis of polarization the substance are two types. On the basis of polarization the substance are टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास पोलर सब्सटेंस या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पहले मैं एक बार आपको फिर से पोलराइजेशन रिपीट कर देता हूं। देखिए when we placed an dielectric, when we placed an dielectric in an electric field, then in the dielectric the positive and negative charge displaced, this phenomena is known as polarization। तो सीधा सा मीनिंग है बच्चों, जब भी हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, और इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो पोलराइजेशन है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को दूर जाने पर उनके बीच का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारे पास, अगर एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर है और एक माइनस क्यू यहाँ पर है और दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो P इज इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ये जो सेपरेशन है ऑलरेडी होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये जो सेपरेशन है ये होता ही नहीं है। ये तब होता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो इसी के बेसिस पर हम, तो इसी पोलराइजेशन फिनोमिना के बेसिस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, वन बाय वन आप रेस्पॉन्स दे सकते हो। हाँ सर। और बाकी? यस सर, यस सर। आज तो टेबल पे बैठा है ना आशीष? आशीष यस सर। टेबल पे बैठा है, चल दिखा, बेड पे बैठा है या टेबल पे बैठा है? ऑन करो वीडियो। सर आज टेबल पे आकांक्षा बैठी है, अच्छा उसकी कल टेबल पे एग्जाम है आकांक्षा इसलिए। बैठी है। कल उसकी एग्जाम है इसलिए। ठीक है ना? अब थोड़ा कनेक्शन आउट हो गया था बीच में। ठीक है। यस सर। हाँ देखो, अब हम डिस्कस करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे पोलर की अगर हम बात करें तो जिनके अंदर ऑलरेडी पोल्स क्रिएट हुए पड़े रहते हैं, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट होते हैं, मतलब दोज सब्सटेंस या फिर दोज मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोज सब्सटेंस in which those substance in which the positive and negative charge center, positive and negative charge are doesn't coincide। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर नहीं होते हैं, इस तरीके से नहीं होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मतलब जिनके अंदर पोलैरिटी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी होता है, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिक सेपरेशन होता है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। मतलब जिनमें ऑलरेडी पोल्स क्रिएट हो वो पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब जिनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट हो। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी होती क्या है कि जब आप ऐसे टाइप के सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव तो आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव की तरफ, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर अलाइन हो जाएंगे। तो यहां पर ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और ये वाली कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डज नॉट जीरो। ये वाली कंडीशन कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो नहीं हो। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनमें क्या, जिनके अंदर पोल्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही वो पोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। मतलब दो सब्सटेंस इन विच द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर डज नॉट कोइंसाइड, एक ही जगह पर नहीं होते हैं, उन्हें हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे पास H2O हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास H2O क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसी तरीके से हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ऐसी डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उनको, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है उनको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा टाइप, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास दोज सब्सटेंस in which the positive negative charge, those substance in which the positive and negative charge center are coincide। ऐसे सब्सटेंस जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल में ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक ही जगह पर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी एक जगह पर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक ही जगह पर है। मतलब अगर आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक की ये वाली कंडीशन है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों ही क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह पर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन क्रिएट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, मतलब उनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होता है, जब एक स्मॉल सेपरेशन हो। तो इनमें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह पर है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे।
इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनके अंदर एक स्मॉल सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, इनके अंदर एक स्मॉल सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे S2 N2 O2 एक्सेट्रा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें पोलैरिटी होती है, जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता है। तो जैसे हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड होते हैं, लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक सेपरेशन आ जाएगा। अब बीच में सेपरेशन आ गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो गया, मतलब इनके अंदर भी पोलराइजेशन हो गया। तो पोलराइजेशन के बेसिस पर दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। हाँ बोलो आशीष। नो सर। ठीक है, तो ये तो आप क्लास 12th में भी पढ़कर आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। यस सर, हाँ सर। ठीक है, अब देखो इससे आगे पढ़ते हैं हम, इसको टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। टॉपिक है हमारा आगे का पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी देखो इधर, देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी होती है हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, जैसे मास डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वैसे पोलराइजेशन डेंसिटी होती है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है हमारे पास स्मॉल p अपॉन v। तो हमारे पास पोलराइजेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये रहा पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर? तो जैसे मान लो कि आपके पास ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है p वेक्टर, जिसका फॉर्मूला हमें पता है चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। और इस सब्सटेंस का वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, या फिर वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, कुछ भी बोल सकते हो आप। वॉल्यूम को बोल सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है हमारे पास एरिया। तो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, तो यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन निकालूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन एन यूनिट वॉल्यूम, किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब है ये जो हमारे पास v है इसका वैल्यू हम कर दे 1 यूनिट क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो यहां से अगर हम इसको कर देंगे तो पोलराइजेशन डेंसिटी हमारे पास आएगी कुछ इस तरीके से। पोलराइजेशन डेंसिटी ये रही, तो यहां से हमारे पास ये हमें पोलराइजेशन डेंसिटी मिल जाएगी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है हमारे पास पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलराइजेशन डेंसिटी समझ में आई?
हाँ भाई। यस सर। यस सर। तो अब पोलराइजेशन डेंसिटी का एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। इट्स एसआई यस यूनिट। सर। पोलराइजेशन डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है आपको यहां पे, इसका एसआई यूनिट होता है हमारे पास कुलाम्ब। कुलाम्ब मल्टीप्लाई मीटर। और वॉल्यूम का होता है हमारे पास मीटर क्यूब। तो क्यूब यहां पे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारे पास कुलाम्ब डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। कुलाम्ब डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये हमारा पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, इनसे रिलेटेड हमें थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है वो हमें मिल गया है। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। हम्म। है प्रॉब्लम? नो सर। तो नो ये सर। हमारा पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देता हूं। पोलराइजेशन। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देता हूं। इसके अलावा और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, तो जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आशीष, समझ यस सर। में आ रहा है? हाँ सर। बट ये आज लास्ट क्लास है। सर मंडे से नहीं होगी क्या? शायद लास्ट क्लास है जैसा मुझे बोला गया था। अगर वो हाँ। आगे कंटिन्यू करेंगे, यस सर। है ना? ओके मंडे सर। को नहीं, कल तो संडे है ना, लास्ट क्लास है। हाँ मंडे से। हाँ सर। आगे का अपडेट आ जाएगा ग्रुप में ना। ओके सर। ठीक है, तो क्लियर है सब सर कुछ? यूट्यूब पे कब आएगा? यूट्यूब पे अभी आ जाएगी जस्ट। अगर आपकी ये क्लास एंड होगी उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड है। इससे आगे की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, लेकिन अगर लाइव नहीं हो पाएगी तो आपको यूट्यूब चैनल पर आगे की क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ठीक है? ओके सर। सर कल वाली तो डाल दी। अभी उसको अपलोड कर रहा हूं मैं। कल वाली डाल तो दी थी।